हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरबीआई को अन्य किन और किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर हिंदी में बोले तो केंद्रीय बैंक यानी भारत की केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है और सरकार का बैंकर या फिर सरकार का बैंक भी इसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उन पे ये क्या करती है, अपना नियंत्रण स्थापित करती है और जो पॉलिसी बनाती है बैंकों के लिए उनका क्या करती है, ये रेगुलेशन भी करती है। यानी इसे अधिकार दिया गया है कि ये किसी भी बैंक से रिपोर्ट मांग सकती है। यदि उस बैंक ने आरबीआई द्वारा बनाई गई किसी पॉलिसी का उल्लंघन किया है तो ये यानी आरबीआई उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकती है। इसीलिए आपने अक्सर समाचार पत्रों में या फिर कहीं न कहीं न्यूज में सुना होगा कि आज आरबीआई ने इस बैंक पर इतना जुर्माना फाइन लगा दिया गया है, मतलब लगा दिया है। उसका रीजन यही है कि वो यानी आरबीआई बैंकों का बैंक है और उसका काम है कि जो वाणिज्यिक बैंकें हैं यानी भारत में जितनी भी बैंकें हैं उसका वो अधीक्षण यानी क्या कर सकती है, उनका अधीक्षण कर सकती है, वो उनकी देखभाल कर सकती है कि यदि कोई भी बैंक आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई है यदि वो उसका पालन नहीं करती है तो वो उस पर जुर्माना भी लगा सकती है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। तो अब देख लेते हैं आरबीआई के बारे में जो मुख्य मेन जानकारी है वो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले सन 1926 में एक आयोग का गठन किया गया, यानी एक कमीशन क्या हुआ, गठित किया गया। उसका नाम था हल्टन यंग कमीशन। कब? 1926 में। ओके, यहाँ से ईयर भी आपको ध्यान रखना है। 1926 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था हल्टन यंग कमीशन। इसे एक अन्य नाम से भी पुकारा गया है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। उसका नाम है रॉयल कमीशन। यानी यहाँ पर ये मतलब है या तो रॉयल कमीशन बोल लें, फिर भी इसी कमीशन की बात हो रही है यानी हल्टन यंग कमीशन की। तो सबसे पहले ये कमीशन जो है क्या किया गया, इसका गठन किया गया और उसके बाद में इस कमीशन ने क्या किया कि आरबीआई की स्थापना के लिए रिकमेंड किया कि भाई हाँ, भारत में एक ऐसी बैंक होनी चाहिए जो क्या कर सके, जो बैंकों के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए, यानी भारत की एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। इसने ये सिफारिश की। फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि सेंट्रल बैंक है तो इतनी जल्दी तो इसकी स्थापना नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा, बहस होगी और उसके बाद में कहीं जाके इसका गठन होगा। फिर क्या हुआ, फिर एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। तो कब हुई देखिए यहाँ पे, मतलब 1926 में इस आयोग ने सिफारिश की और तब जाके 1934 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी आरबीआई की स्थापना हुई। तो यहाँ से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1935 में, तब इसका एचओ का मतलब है इसका हेड ऑफिस या हिंदी में बोले तो इसका मुख्यालय कोलकाता था, ठीक है। लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद में यानी आफ्टर 2 इयर्स क्या हुआ, इसका एचओ भी चेंज कर दिया गया, यानी इसका जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। ये चीज़
बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि इस समय इसका एचओ कहाँ है, मुंबई में है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि आरबीआई के स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो बहुत से लड़के उसमें क्या हो सकते हैं, मुंबई मार सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका एचओ यानी मुख्यालय कोलकाता था। ठीक है, उसके 2 वर्ष बाद यानी 1937 में, यहाँ पे देखिए 1937 में मुंबई बनाया गया, लेकिन उसके पहले कहाँ था, उसके पहले कोलकाता था। ओके, फिर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे भी आप लोग याद रखें। अब है 4th नंबर का MRS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी एक ये ऐसा सिस्टम है, ये आरबीआई करेंसी को प्रिंट करती है, छापती है, तो ये सिस्टम उस पर लागू होता है। यानी कम से कम इतना धन तो आरबीआई के पास होना ही चाहिए, तभी वो अपना आगे का काम, इसका मतलब तभी वो जो करेंसी है उसे प्रिंट कर पाएगी, उसे छाप पाएगी। कितना होना चाहिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि उसके पास टोटल में तो होना चाहिए 200 करोड़ का, मतलब 200 करोड़ का उसके पास धन होना चाहिए। अब किस किस रूप में धन होना चाहिए, तो इतने का तो इसके पास गोल्ड होना चाहिए, ये नेसेसरी है, मतलब मैंडेटरी है। इतना 115 करोड़ का आरबीआई के पास होना चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 85 करोड़ का इसके पास कैश होना चाहिए, यानी मनी होनी चाहिए इसके पास। कितने की, 85 करोड़ के, 85 करोड़ की। ठीक है, तो ये कुल पूछता है तो 200 करोड़ होगा, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होने के चांसेस यानी पॉसिबिलिटी बन जाती है, यहाँ पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ से बन जाती है। तो ये कुल पूछे कि भाई आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना है, तो 200 करोड़ है। ओके, यदि वो पूछे कि आरबीआई का मतलब आरबीआई के पास मिनिमम कम से कम कितने रुपए का सोना होना चाहिए, तो कम से कम 115 करोड़ का सोना उसके पास होना चाहिए। यदि वो पूछता है, सोना ना पूछ के वो पूछता है कि आरबीआई के पास कम से कम यानी मिनिमम कितना कैश होना चाहिए, तो कितना, 85 करोड़। तो आई होप कि यहाँ पे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आरबीआई का लोगो क्या है, तो उसका लोगो है टाइगर विद पॉम ट्री। मैंने जो इसका थंबनेल बनाया हुआ है तो इसका लोगो उस पर लगाया हुआ, एक बार देख लेना तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये भी जरूरी है। फिर उसके बाद में देखते हैं आरबीआई 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के नोट को छाप सकती है, यानी ये उसे अथॉरिटी दी गई है कि वो 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के जो नोट होते हैं उन्हें वो प्रिंट कर सकती है, छाप सकती है, और वो क्या कर सकती है, उन्हें संचालित कर सकती है, यानी नोटों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है, जो 1 रुपए का नोट है वो आरबीआई के अंडर में नहीं आता, वो आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, मतलब इस पे जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे आरबीआई का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको समझना है, 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है उसके हस्ताक्षर इस पे होते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, जो भी आप नोट देखेंगे तो उसमें जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब तो 1 रुपए का नोट चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ स्थापित है, तो 4 शहर हैं मुख्य रूप से। नासिक जो कि कहाँ पड़ता है, माफी चाहूंगा,
ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, नासिक। और देवास जो कि एमपी में पड़ता है, क्योंकि स्टेट भी ध्यान रख लो, हो सकता है थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए तो फिर डायरेक्टली ना पूछ के स्टेट भी दिया जा सकता है वहाँ पे। मैसूर जो कि कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटक में। और सालबोनी है यहाँ पे। सालबोनी कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। तो 4 स्थान पर क्या है, इसकी प्रिंटिंग प्रेस है। फिर है आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कितने इसमें गवर्नर, कितने उप गवर्नर होते हैं। तो कुल मिला के लगभग इसमें जो मेन पद होते हैं तो वो 21 कुल मिला के मेंबर होते हैं। कितने? 21 मेंबर होते हैं। 1 क्या होगा? गवर्नर होगा, यानी जो मेन होता है वो गवर्नर ही होता है आरबीआई में। और फिर 4 उप गवर्नर भी होते हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं, एक गवर्नर होगा और उसका टेन्योर कितना होता है, यानी इससे कोई एक गवर्नर है, उसकी नियुक्ति की गई है तो वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है मैक्सिमम। तो अभी जो समय है उसका टेन्योर वो 3 ईयर डिसाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट कुछ बढ़ा दे या फिर कम भी कर सकती है, लेकिन अभी कितना है तो 3 ईयर्स जो गवर्नर है वो अपनी पोस्ट पर 3 ईयर्स तक रह सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में 4 उप गवर्नर होते हैं। यहाँ से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, क्या नाम था? ओसबॉर्न स्मिथ। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। लेकिन ये क्वेश्चन में इस प्रकार ना आके इस प्रकार आ जाता है कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन नहीं थे, मतलब इनकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं थी। नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा कोई नाम इंडिया में होता ही नहीं है। ओसबॉर्न स्मिथ, ऐसा कोई नाम होगा इंडिया में? बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पे इसका आंसर है सीडी देशमुख। ठीक है, इसे ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब VVI। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वे थे सीडी देशमुख। किसके गवर्नर हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, और किसी गवर्नर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, यानी जो आरबीआई है वो और किन किन देशों की करेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये डॉलर, यूरो, पाउंड, फ्रैंक और येन, इतने जो करेंसी है, मतलब इतनी जो करेंसी है विदेशों की, उसको ये एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, येन कहाँ की है? तो येन ये जापान की है, आप इसे भी ध्यान रखें। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्रैंक फ्रांस की है। ठीक है, और फिर इसके टकसाल केंद्र कहाँ है? तो इसके टकसाल केंद्र नोएडा में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और मुंबई में है। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 4 हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ। नोएडा है यानी दिल्ली के पास, और फिर हैदराबाद यानी निकल जाएंगे दक्षिण और पूर्व में, फिर एक कोलकाता यानी ये बिल्कुल पूर्व में निकल जाएंगे, और फिर मुंबई यानी ये पश्चिम में है। तो 4 इसके टकसाल केंद्र हैं और 4 इसके आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस भी हैं। कहाँ कहाँ? नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके आप याद करें। ठीक है, फिर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या होती है? ये होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम की है या रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा कर दी है, बैंक जो रेट होती है उसे कम किया है या फिर उसे बढ़ाया है। तो इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका जो डिसीजन कमेटी लेती है उसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये एक ईयर में कितनी बार कमेटी स्थापित की जाती है, मतलब कितनी बार ये कमेटी गठित की जाती है, और जो इसकी पॉलिसी होती हैं वो डिसाइड करती है। तो एक वर्ष में 6 बार ऐसा किया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2
महीने या फिर मंथ के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। और इस कमेटी में कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? तो 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से जो 3 मेंबर होंगे वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। 3 आरबीआई के होंगे, इसमें से एक तो गवर्नर ही होगा, ठीक है, और 2 अन्य हो सकते हैं। तो गवर्नर तो एक ही होता है, हो सकता है कि उप गवर्नर भी होते हों, लेकिन कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होंगे और 3 गवर्नमेंट के होंगे। इसमें से जो इस कमेटी को चेयर करेगा तो वो आरबीआई गवर्नर ही करता है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जैसे कि आरबीआई काम कैसे करती है और इसकी पॉलिसी क्या क्या है। आपने सुना होगा कि आर ये क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एफ क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा तो उसमें देखेंगे हम ये चीज़ें जो अभी हमने आपको अभी बताई हैं। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे स्टेट पीएससी है या फिर यूपीएससी, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।